हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो उनकी क्या एनर्जी है, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, क्यों वो इतने शैतानी हरकतें करते रहते हैं, आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या आ रहा है जो वो इतना अड़ चुके हैं आपको परेशान करने के लिए और मान ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ टैरो के माध्यम से, लेकिन रीडिंग एकदम जनरल रहने वाली है। सो प्लीज़ कोई भी अपने ऊपर ज़बरदस्ती फोर्स ना करे इस रीडिंग को। जिससे जितना पार्ट रेजोनेट हो रहा है, जितना आपके लिए सूटेबल है, वो पार्ट वो कार्ड आपका है। बाकी बहुत सारे लोग ये रीडिंग सुनते हैं तो आपको ये समझना है ये हो सकता है किसी और के एंसेस्टर्स ने उनके लिए ब्लेसिंग्स भेजी हैं और उनसे रेजोनेट हो गई है। लेकिन आप लोग कॉन्स्टेंटली कमेंट्स के थ्रू अपनी एनर्जी भेजते रहें ताकि आप लोगों की एनर्जी मुझ तक आए। वैसे तो मैं प्रे करती हूँ डिवाइन से कि आप सबकी एनर्जी मुझे मिले ताकि मैं आपके लिए ऐसी रीडिंग लाऊं जो 100% रेजोनेट हो। फिर भी यदि कोई ऐसा इंसान है जिसकी रीडिंग रेजोनेट नहीं हो पाती है, या आपके कोई ऐसे सवाल हैं जो आप चाहते हैं जिनके जवाब आपको मिले, या कुछ भी आपके मन में टेंशन है, कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप इस दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8840298154। ये टाइटल या डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा नंबर, या हो सकता है आपको वीडियो में भी दिख रहा हो ये नंबर। तो इस पर आप कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। बट वो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, फ्री नहीं होती है। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि जो अभी आपके विरोधी हैं, जब मैंने उनके लिए कार्ड्स निकाले तो बड़ी नेगेटिव और बड़ी टॉक्सिक सी उनकी एनर्जी आ रही है, बहुत परेशान है। देखिए, अभी इनकी परेशानी का कारण बहुत कुछ हो सकता है। मैंने कार्ड्स जैसे कि पहले ही आपको बताया, जैसे कि मैंने शफल कर लिए थे कार्ड्स, और उसके बाद ही मुझे पता चला कि उनकी एनर्जी इतनी डाउन है, इतनी नेगेटिव एनर्जी है, इतने परेशान है वो, इसीलिए वो उनकी हरकतें इतनी बेकार होती जा रही हैं, इतनी बेकार होती जा रही हैं। उनके पहले तो खुद के काम ऐसे रहते हैं, उल्टे काम उनके रहते हैं। उसके बाद जब उनके कामों का असर उन पर आता है तो वो हड़बड़ा जाते हैं। खुद के काम उल्टे होते हैं, खुद के कामों की वजह से उनको चिंता होती है, लेकिन वो उससे ना मानते हुए उनको क्या लगता है कि इस वजह से उनके साथ बुरा नहीं हो रहा, एकदम से वो एक्शन में आ जाते हैं। एकदम से वो बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और जब वो बहुत जल्दी, मतलब एक होता है ना कि इंसान सोच समझ नहीं पाता, वो ये इंसान सोच समझ नहीं पाता, पूरी पूरी दम लगा देते हैं ये चीज़ें हैंडल करने में, सारी चीज़ें करने में, बट वो चीज़ें इनके अकॉर्डिंग वर्क ही नहीं कर रही हैं। अब आप देखो, हैंगमैन की एनर्जी है, खुद से ऐसे इनके एक्शंस हैं, खुद से इनके ऐसे एक्शंस थे, मतलब इन्होंने मुसीबतों को खुद बुलाया, अपने कर्मों की वजह से मुसीबतों में फंसे, उल्टे सेक्रीफाइस किया इन्होंने, सब कुछ किया, सब कुछ इनके साथ बुरा हुआ, अच्छा हुआ, जो कुछ भी होना था इनके एक्शंस के अकॉर्डिंग इनके साथ हुआ। और जब रिजल्ट मिला तो इन्हें परेशानी हो गई, इनसे सहा नहीं गया, ये इतने दुखी हो गए, इतने परेशान हो गए, इनसे सहा ही नहीं गया। इन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिरकार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, और ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, ये बात तो हो ही नहीं सकती मेरे साथ, जैसा मेरे साथ हो रहा है तो गलत हो रहा है मेरे साथ। तो जब इन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ तो इन्हें दुख हुआ, तब इन्हें मालूम पड़ा कि ये तो गड़बड़ हुई है मेरे साथ। तो ये क्या करते हैं कि ये जब रात में एनालिसिस करते हैं, सोचते हैं, अकेले में बैठते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, तो जब ये ओवर थिंक करते हैं, ओवर थिंक करके काम ख़राब कर लेते हैं, और उसके बाद इतनी हड़बड़ी में इतनी क्विक ये डिसीज़न लेते हैं। और इनका जो क्विक डिसीज़न लेना है ना, दैट इज़ रियली वेरी हार्मफुल फॉर देम, नॉट फॉर यू। क्योंकि वो क्या करते हैं, ये इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दबाजी में होते हैं, इतने घबराए हुए होते हैं, इतने हड़बड़ाए हुए होते हैं कि इन्हें समझ ही नहीं आता क्या सही है क्या नहीं, और बस जो दिमाग में आया वो उसकी तरफ दौड़ लिए, उसको पकड़ लिया, उसको सुना दिया, लड़ लिए, उस पर शक कर लिया, झगड़ा कर लिया, कलेश मचा दी। उसके बाद जब इनका गुस्सा निकल जाता है, वेंट आउट कर लेते हैं सारी चीज़ें। अगेन सिचुएशन तो वही है ना, आपने गुस्से से अपने अंदर के अग्रेशन
को दिखाकर अपने अंदर की अशांति को दूर कर लिया। बट जो आपके आसपास की सिचुएशन है, अगर वो ख़राब है या समय आपका ख़राब है, तो आप अपना गुस्सा दिखाकर वो समय थोड़ी पार कर सकते हो। आपने अपने अंदर बस एक ये होता है कि इंसान के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और एकदम वो वेंट आउट कर देता है, सुना देता है, रो लेता है, तो वो हल्का हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि उसका समय हल्का हो जाएगा, उसका समय बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। समय तो वही रहेगा ना, बस आप हल्के हो जाओगे तो वापस आपके अंदर क्षमता आ जाती है सहन करने की। तो ये क्या करते हैं, वापस रिवाइव होते हैं। फिर ये सोचते हैं कि ये क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, अपने एक्शंस पे भी सोचते हैं। फिर ये थोड़ा मैच्योरली बिहेव करते हैं, इन्हें लगता है कि चीज़ें मेरे फेवर में हो रही हैं। लेकिन फिर ऐसा होता है कि इनके एक्शंस ऐसे होते हैं कि किसी एक ऐसे इंसान पे भरोसा कर रहे हैं जो इन्हें लगातार धोखा दे रहा है, और इन्हें शक आप पर भी होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके खिलाफ हो, आप इनके लिए षड्यंत्र रच रहे हो। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि जो इंसान जैसा होता है उसकी सोच हमेशा वैसी ही रहती है और वहीं तक रहती है। अगर कुएं का मेंढक है तो वो कुएं के बाहर की बात सोच ही नहीं सकता, वो कुएं तक की ही बात सोचेगा। तो ऐसा ही ये इंसान है। इस इंसान के काम यही रहते हैं, दूसरों को दुखी करना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरे का मतलब हार्म करना, दूसरे का नुकसान करना। तो वो इंसान कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे इससे ज़्यादा सोच सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। तो इस इंसान की सोच ऐसी ही रहती है, तो इसे दुख मिलेगा, धोखा मिलेगा। क्योंकि ये जिस इंसान पे शक कर रहे हैं वो इंसान इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और जिन पे ये ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं वो इंसान इनको एक्चुअली धोखा दे रहे हैं। और फिर इनकी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग जो है धरी की धरी रह जाती हैं। इनका जो भांडा है वो इनके खुद के अपने ही लोग फोड़ देते हैं, और ये उसके बाद इतने दुखी होते हैं, इतने तड़पते हैं, परेशान होते हैं। बट अगेन इनको ऐसा लगता है कि ये सारे एक्शंस आप कर रहे हो, तो ये आपके लिए ऐसी क्रियाएं करने लगते हैं, आपके लिए परेशानियां क्रिएट करने लगते हैं। अब देखो, ऐसा होता है ना कि ये इंसान लालच में फंस जाता है, इल्यूजन में फंसता है। इसको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें जो है इसके इर्द गिर्द, इसके आसपास, वो सब इससे जुड़ी हैं, वो सब इसके वजह से हैं। मतलब ये अपने आप को इतना तवज्जो दे देते हैं। मैं मानती हूँ, देखो, अपने आप को वैल्यू देना, अपने आप को अच्छा समझना, अपने बारे में पॉजिटिव सोचना इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। आप करो ऐसा, मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप बिल्कुल करो। लेकिन इतना सब करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि फिर आपको धोखा क्यों मिला, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि जब इंसान किसी के बारे में नहीं सोच रहा, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, तो ईश्वर भी यही करेगा ना। जो इंसान ईश्वर पे भरोसा कर रहा है, ईश्वर उसी की मदद करेंगे। अगर आप सेल्फिश होकर अपने बारे में सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, करे जा रहे हो, अपने बारे में दूसरे का नुकसान कर रहे हो, तो फिर ये भूल जाओ कि ईश्वर आपकी मदद करेंगे। अरे आप तो इतने उतार हो गए, इतने आप अग्रेसिव हो गए अपने बारे में अच्छा सोचने की, कि आपने किसी का बुरा करने में भी नहीं सोचा। तो ईश्वर से कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि ईश्वर ऐसा सोचे। तो ये इंसान जो है खुद तो उल्टे काम करते हैं, फिर चक्करों में फंस जाते हैं, टेंशन्स में फंस जाते हैं। बट इनको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ कारण आप हो, क्योंकि आपके अगेंस्ट प्रॉब्लम करते हैं, आपके अगेंस्ट ये सारे राज गेम खेलते रहते हैं अपने। और सारे गेम खेलने की वजह से इन्हें लगता है कि आप अपनी सोशल इमेज अच्छी करने के चक्कर में, सामाजिक रूप से अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में ये सब कर रहे हो। तो ये जो इनकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, ये वो आप तक पहुंचाते हैं। और ये क्योंकि इनकी लाइफ में जो भी घमासान चल रहा है, जो भी युद्ध चल रहा है, जो भी कष्ट हैं, ये वो सब आप तक पहुंचाते हैं। अच्छा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबी भी रहती है, तो आपको पूरी सुननी है, आप बीच में ना जाएं छोड़कर, क्योंकि बीच में कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक रहता है। तो बीच में ना छोड़कर जाएं, वीडियो पूरी सुने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी की अगर वीडियो देखते हैं तो वो कंप्लीट करा करें, या तो आप शुरू ही ना करें। अगर आपने शुरू कर दिए तो फिर आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए, ताकि पूरी नॉलेज आपको हो सके, ताकि आपके जो एंसेस्टर्स, आपके जो एंजल मैसेज पहुंचा रहे हैं मुझे, मैं वो आप तक पूरी तरीके से मैसेज आपको पहुंचा पाऊँ। इतनी मुझे एटलीस्ट मौका दीजिए, 10 से 15 मिनट का। इतना तो एटलीस्ट आप दिन में निकाल ही सकते हैं कि आप पूरा मैसेज ले पाएँ। तो अब मैं आगे, जैसे मैं बता रही थी कि जैसे इन्हें ये लग रहा है कि आप अपनी सामाजिक छवि अच्छी करने के लिए इनकी सामाजिक छवि खराब कर रही हो या कर रहे हैं, तो ये अपनी नेगेटिव एनर्जी, अपनी नेगेटिव वाइब जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और जहाँ तक है ना, ये कोई पर्सन जो, ये एक लेडी भी हो सकती है, इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी दिख रही है मुझे, इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि ये, देखो, ये चांस है कि अगर ये मैरिड है तो चांस है कि या तो इसका हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा चलता है, या ये डिवोर्सी है, या फिर ये अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा दबा कर रखती है। ये ऐसी डोमिनेटिंग लेडी है। और
बहुत ज़्यादा ही मतलब लड़ाकू टाइप की पर्सन है ये जो लेडी है, ये इसकी लाइफ में खुद में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं। इससे पहले जो आया था ना उसमें एनर्जी एक मेल की भी आ रही थी, एक मेल की एनर्जी भी थी। वो मेल 40 से 45 या 50 तक, मतलब 50 से तो कम ही है, बट उसकी मेचोरिटी ऐसे दिख रही थी जैसे 40 से 45 साल के आदमी की मेचोरिटी होती है वैसी है। जबकि उम्र इसकी कम हो सकती है, इस इंसान की उम्र कम हो सकती है, बट इस इंसान में दिमाग जो है, जो मेचोरिटी है वो इतनी ज़्यादा है, आप सोचिए। तो ये इंसान ना बहुत जैसे ही इसमें मेचोरिटी है, इसमें ज्ञान है, इसमें नॉलेज है, तो ये इंसान ना उस चीज़ का गलत उपयोग कर रहा है। क्योंकि आपकी एज के अकॉर्डिंग आपकी मेचोरिटी, आपकी एज के अकॉर्डिंग आपकी बुद्धि है। ये इंसान की बुद्धि ज़्यादा है, ईश्वर ने इसको किसी और मकसद के लिए ऐसा बनाया था, बट इसने अपना मकसद ही चेंज कर लिया। इसका दिमाग गलत जगह में पड़ गया और ये ऐसे उल्टे उल्टे षड्यंत्र, प्लानिंग और ऐसी गलत चीज़ों में पड़ते चले गए और अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको गलत जगह ये यूज़ कर रहे हैं। जो इनकी मेच्योरिटी है उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल नेगेटिव हो गया है। जो इनका पॉजिटिव पॉइंट थे, जो इनके अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे, वो इन्होंने सारे सारे नेगेटिव कर लिए। ऐसी गलत चीज़ों में संलिप्त हो गए हैं, ऐसी नकारात्मक शक्तियों के साथ जुड़ गए हैं ये। तो इनका बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्लैक फ्यूचर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ही परेशान रहने वाले हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बार बार मैं ज़्यादातर रीडिंग करती हूँ तो कार्ड जजमेंट या जस्टिस का आता ही आता है, मतलब आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। आई डोंट नो आप लोगों में से कौन है इतना परेशान, जिसके विरोधी इतने स्ट्रॉन्ग, इतने नेगेटिव, इतने गंदे हैं, जो इंसान को झुकाने और बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। मतलब बस सिर्फ एक शक के कारण, इनके साथ बुरा हो रहा है, इनको शक लगता है कि आपने किया है, या इनके साथ बुरा हो रहा है, इन्हें लगता है कि आप ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनके साथ बुरा होता है, इन्हें लगता है आप बद्दुआ दे रहे हो, तो ये लड़ाई झगड़ा करने आ जाते हैं और पूरा मन में मान लेते हैं कि आप ही इनके अगेंस्ट हो, आप ही इनके लिए बुरा चाहते हो, और ऐसा सब कुछ ये सोच के पूरा लाइफ अपना बिता रहे हैं इन सब घटिया कामों में लगकर। इन्हें ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि अगर ये सारी चीज़ों से ये बाहर निकलेंगे तो एक अलग दुनिया, एक अलग लाइफ है जो इनका इंतज़ार कर रही है, एक हैप्पी फैमिली इनकी हो सकती है। क्योंकि अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ बुरा कर रहे हैं, अपने साथ भी कर रहे हैं। इस इंसान की खुद की फैमिली बहुत परेशान है, इससे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में है इस इंसान की फैमिली। क्योंकि ये किसी की नहीं सुनते ना, किसी की भी नहीं, मनी पे भी ध्यान नहीं दे रहे, देते हैं तो उल्टे सीधे कामों से कमाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि दुनिया को लगे कि हम पे बहुत पैसा है, बट उसके लिए काम नहीं करना चाहते, उल्टे काम करते हैं, काले धंधों में भी पड़ने की कोशिश में रहते हैं कि कहीं से भी शॉर्टकट ऐसा मिले लाइफ में जहाँ से शॉर्टकट हर चीज़ का मिल जाए, पैसे का, रिश्तों का, हर चीज़ का शॉर्टकट करने पे रहते हैं ये, और गलत हथकंडे अपनाते हैं। तो जिस वजह से ये परेशान है, जैसे मैंने बताया था पहले हैंगमैन की एनर्जी आई थी, तो ये तो था कि हाँ कितना भी दूसरों के लिए करेंगे, बट एंड में इतना बुरा कर देते हैं कि वो सब पे पानी फेर जाता है। सब कुछ इनके कर्म ऐसे हो जाते हैं कि जितना किसी के लिए इन्होंने अच्छा भी किया होता है ना, वो सब ज़ीरो हो जाता है, नील बटे सन्नाटा रह जाता है इनका। तो इनको अपने एक्शंस पे बहुत ज़्यादा काबू रखने की ज़रूरत है, इनको अपने अग्रेशन पे बहुत ज़्यादा काबू रखने की ज़रूरत है। इतने अग्रेसिव, इतने वायलेंट हो जाते हैं, इन्हें यही नहीं पता चलता ये कब क्या कह रहे हैं, गुस्से में कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे, उसके बाद इतने न्यूट्रल हो जाएंगे कि जैसे इन्हें पता ही नहीं है इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो जिसकी वजह से अगर ये कोई आपका फैमिली मेम्बर है तो इस इंसान से रिश्ता आगे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी आप ये टॉर्चर, अभी ये आप हैंडल कर रहे हो, बट लॉन्ग टर्म में अगर मैं देखती हूँ तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है इस इंसान के साथ। बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक नेचर के होते जा रहे हैं और इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब आप अगर ये कोई आपका फैमिली पर्सन है, अगर देखिए कोई ऐसा ही है, पड़ोसी है, रिलेटिव है, कोई क्लोज रिश्तेदार है, तो बात एक अलग है, बट अगर ये कोई ख़ास आपके फैमिली मेम्बर है ना, तो मैं आपको सल्यूट करना चाहूँगी जी। आप में बहुत हिम्मत है कि आप इतने मूडी, इतने घूमे हुए सिर के इंसान को आप हैंडल कर रहे हो। तो आप में ईश्वर की सच में बहुत कृपा है कि आप में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि आप ये हैंडल कर रहे हो। और मैं तो कहूँगी कि भगवान आप पे ऐसे ही हाथ अपना बनाए रखे, ऐसे ही मेहर आप पे बनाए रखे कि आपका दिल इतना उदार बना रहे और आप में इतनी क्षमता है कि आपको ये सारे कष्ट जो है कुछ मालूम ही नहीं पड़े।
ऐसे मूर्खों का साथ आपको मिले नहीं। सबसे अच्छी चीज़ तो ये रहेगी ऐसे मूर्ख आपके जीवन से दूर चले जाएँ, और अगर हैं भी तो ईश्वर आप में इतनी बुद्धि रखे कि आपको मूर्ख समझ आए, कैसे इनसे बचना है, कैसे इनसे दूर रहना है, सबकी बुद्धि ईश्वर आपको दे। बाकी अभी तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो, अभी आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इनकी एनर्जी जैसे मैंने देखी, ये आपके साथ इतना बुरा बुरा इसीलिए करते हैं, इतनी बुरा बुरा आपके बारे में इतनी इसलिए सोचते हैं, इसलिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, क्योंकि इन्हें एक झूठा शक है। और शक पे तो कहते हैं ना, शक एक ऐसा कीड़ा है जो पूरे घर को खा जाता है, तो ये यह पूरा रिश्ता जो है उसे खोखला कर देता है शक। तो इनको ये बीमारी लग गई है, और इन्हें बीमारी लगी है उसके लिए कोई सबूत भी नहीं है इन पे, बस यूं ही सबूत नहीं है, बिना सबूत के बीमारी लग गई है, यूं ही ऐसे ही बकते रहते हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं। तो बस इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका यही है कि आप जब तक झेल सकते हो आप इस इंसान को झेल लो, क्योंकि एक दिन तो आपको इस इंसान से छुटकारा पाना ही पड़ेगा, इसको धक्का मार के आपको अपने जीवन से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इतने सनकी इंसान के साथ सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, मैं क्या कह रही हूँ आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है वो समझ रहे हैं। क्योंकि दूर का अगर कोई रिश्तेदार है तो उससे मतलब रखने का कोई मतलब नहीं है, बट अगर ये कोई क्लोज़ वन है और आप अभी भी इसे हैंडल कर रहे हैं, तो आपको अपना डिस्टेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये इतने सनकी हैं, ये ब्लैक मैजिक करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं, तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी आप सब बहुत समझदार हैं, मैं तो आप सबसे छोटी हूँ, और मैं तो एक खुद को बहुत ही छोटा हिस्सा मानती हूँ, कि मैं बस एक मैसेज पहुँचाने का ज़रिया हूँ, मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। आई होप ये रीडिंग आपको समझ आई होगी, जो एंजल के मैसेज थे मैंने पूरी तरीके से आप तक पहुंचाए होंगे, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग संबंधित कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना प्यार साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। नए लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने लोग लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करें भाई, सपोर्ट करते रहें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।